Hello student, welcome back to our channel Be Biological with Sachin Punia. I am here your teacher comes with a new video. चैप्टर है आपका 10th, क्लास है आपकी 11th और आर्टिकल है 10.2 माइटोटिक फेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था सेल साइकिल सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन, तो इंटरफेज हम पढ़ चुके हैं। अब आएगा आपका एम फेज। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एम फेज क्या होता है? एम फेज मतलब कि आपका माइटोटिक फेज। ओके, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअल ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम। हालांकि देखो होता क्या है, जो नंबर ऑफ सेल हैं वो रहेंगे सेम, जैसा कि हमने पहले बताया था। एक डिप्लॉइड सेल जो होगी उससे बनने वाली दो डॉटर सेल भी क्या रहेंगी? डिप्लॉइड ही रहेंगी। इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ओके, दाउ फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। देखो 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया। एक हो गई आपकी न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोला गया। ठीक है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग दैट सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेज। देखो भाई 4 चीज़ें हैं, बिल्कुल क्लियर कट लाइन तो इनके बीच में हम लगा नहीं सकते, आपस में जुड़ी होती हैं, इंटरेक्टेड होती हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे के पूरे डिवीज़न को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उनमें से 4 हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, तो देखते हैं प्रोफेज में क्या होगा। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं सिंपल थोड़ा सा यहीं पे, तो अगर हम सेल ड्रॉ करते हैं, ओके, तो स्टार्टिंग में जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से मिटनी शुरू हो जाएगी। ओके, और जब ये मिटनी शुरू होगी, साथ के साथ जो अंदर का आपका क्रोमोसोम है वो भी डेंस होना शुरू हो जाएगा। ओके, उसकी जो डेंसिटी है वो गाढ़ी हो जाएगी और वो क्रोमोसोम बन जाएगा। अभी क्रोमेटिन फाइबर था, इधर क्रोमोसोम बन जाएगा। तीसरे पार्ट के अंदर क्या होगा? यहाँ पे तीसरे पार्ट में मेटाफेज, मतलब के ऊपर सेंट्रियोल्स आपके बन रहे हैं, स्पिंडल फाइबर आने शुरू हो जाएंगे। आफ्टर दैट क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स हैं एक्स शेप वो बीच में आएंगे, मेटाफेज प्लेट बनेगी। और सबसे लास्ट फेज में जो रहेगा आपका टीलोफेज, उसके अंदर क्या रहेगा? जो सेल है वो डिवाइड होना शुरू कर जाएगी, 2 नए न्यूक्लियस बनेंगे और सेल का डिवीजन स्टार्ट होगा। तो ये रहेंगे आपके सारे के सारे फेजेस। तो अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोफेज। प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज। देखो भाई क्या है प्रोफेज? फर्स्ट स्टेज है। किस चीज़ की है भाई? कैरियोकाइनेसिस की ऑफ माइटोसिस। फॉलो द एस एंड द G2 फेज, जो एस और G2 फेज को फॉलो करती है। मतलब कि ये जो हमने पढ़ा था माइटोसिस फेज, तो इसकी सबसे पहले वाली जो लेयर है वो रहेगी आपकी प्रोफेज। ओके, तो ये बता दिया। इन द S phase, G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined। जो हमने कहा था कि S phase में और G2 phase में चीज़ें बनेंगी, वो आपस में उलझी पुलझी होंगी, बिल्कुल क्लियर कट नहीं होंगी। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो क्रोमेटिन है, जो टेंगल्ड हुआ पड़ा है, जो बिखरा पड़ा है, आपस में उलझा पुलझा पड़ा है, वो यहाँ पे कंडेंस होगा। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड, खुलेगा वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। द सेंट्रोसोम which had undergone duplication during S phase of the interphase now begin to move toward the opposite pole of the cell. The complete of the prophase can thus be marked with the following characteristic event। देखो क्या कहा है कि भाई जो सेल थी, जो हमारे पास एक सेल थी, उसके अंदर जो सेंटर में उलझा पुलझा पड़ा था आपका क्रोमेटिन, वो तो हो जाएगा कंडेंस होना शुरू। ओके, इस टाइप की एक्स शेप बॉडीज बनानी शुरू कर देगा वो तो। और इधर जो सेंट्रियोल बने थे वो अपनी आइदर साइड जाना शुरू कर देंगे, ताकि बाद में वो डिवाइड करने में हेल्प कर सके। और अभी बताया है कि फाइनल चेंजेस क्या रहेंगे। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम जो उलझा पुलझा मटेरियल था, उसके बजाय अब की बार आपके पास एक्स शेप
क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड। देखो एक क्रोमेटिड ये है, दूसरी क्रोमेटिड ये है, और आइडेंटिकल होती है उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक दूसरे के जुड़ी होती हैं सेंट्रोमियर से। देखो यहाँ पे जो जुड़ी हैं, ये जो ब्लू कलर का मैं बना रहा हूँ ये है आपका सेंट्रोमियर। ओके, इसके बाद अब मैं येलो कलर से बनाऊंगा आपका काइनेटोकोर्स। ये इधर वाले जो हिस्से होते हैं, एक ही हिस्सा होता है ये जहाँ से स्पिंडल फाइबर आगे जुड़ेगा। अगर मैं इसको सेल काउंट करता हूँ और ये आपका स्पिंडल बनेंगे, स्पिंडल फाइबर नीटोकोर से, तो नीटोकोर से आके जुड़ेंगे वो सेंट्रोसोम वाले। ओके, तो इस तरीके से ये काम बनेगा, आगे हम देखेंगे इसको। सेंट्रोसोम which had undergone duplication during interphase begin to move toward the opposite pole of the cell। वो अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। each centrosome radiate microtubule called the esters। वो जो रेज आती हैं, जो मैंने बताया था आपको, ये माइक्रोट्यूब्यूल निकालने स्टार्ट कर देगा। इनको बोलते हैं एस्ट्रल रेज, इनको बोलते हैं एस्ट्रल रेज। ओके, these the two ester together with spindle fiber form mitotic apparatus। और ये सारे मिलके, ठीक है, एस्टर्स मिलके स्पिंडल फाइबर के साथ क्या बनाते हैं, माइटोटिक एपरेटस, जैसे आपने गोल्गी एपरेटस सुना था। ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं, सेल को डिवाइड कराने में हेल्प करेंगे। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। कहाँ गए ये सारे के सारे वहाँ पे फ्यूज़ हो चुके हैं। मतलब कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक कॉमन साइटोप्लाज्म बन चुका है, एक डेंस लिक्विड फॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट है, तो कुछ भी अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप। नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी आपकी, मेटाफेज। तो अब तक क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेलीज थी वो सारी घुल चुकी हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो आपकी गायब हो चुकी है। जो क्रोमेटिन के थ्रेड्स थे वो आपके क्रोमोसोम बन चुके हैं, नीचे देख सकते हो। तो इस तरीके से सारा काम चल रहा है। मेटाफेज में क्या रहेगा, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। हैंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो ये लेयर है, टूटी फूटी लेयर है, ये सारी सारी गायब हो जाएगी, और जो अंदर के आपके क्रोमोसोम्स हैं वो पूरी सेल में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बाय दिस स्टेज, ये आपके मेटाफेज की स्टार्टिंग है। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुकी है और इनको आप इजीली माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडी। और यही वो स्टेज है जिसको ज़्यादातर स्टडी किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर, मॉर्फोलॉजी को चेक करने के लिए, बनावट को चेक करने के लिए। बता देता हूँ मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, जो मैंने आपको बताया था, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड काइनेटोकोर्स, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सारी यहाँ पे अरेंज होती हैं। दीज स्ट्रक्चर सर्व एट द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ने में यहाँ पे हेल्प करेंगी, जो कि सेंट्रोसोम से बनेंगे, टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव इनटू द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल। और बाद में इनको सेंटर की पोजीशन में लाएंगे। देखो ये बन चुके हैं, अब ये बिखरे पड़े हैं, इनको जुड़ने के बाद ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में अरेंज कर देंगे मेटाफेज खत्म होने से पहले। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई ऑन द इक्वेटर with one chromatid of each chromosome connected by the nitochore to the spindle fiber from one pole and the sister chromatid connected by the nitochore of the opposite pole। देखो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ से देखो, एक सेंट्रोसोम यहाँ पे है, एक यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से निकले हैं आपके स्पिंडल फाइबर, ये इस तरफ जाके रुक गया, ये इस तरफ जाके रुक गया, ये इस तरफ, और ये इस तरफ जाके रुक गया। अब यहाँ पे आपको मैं निशान लगा के बताता हूँ, ये जो पॉइंट है ये नीटोकोर्स है। ओके, ये नीटोकोर्स हैं। सेम इस तरीके से वो यहाँ पे दूसरे वाले की तरफ जुड़े हैं, ये जो पॉइंट्स हैं। ओके, तो स्पिंडल फाइबर नीटोकोर्स से जुड़े हैं, और ये एक एक जो स्ट्रक्चर है, एक ये क्या है, रिस्पेक्टिव सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये एक अरेंज हो गए एक इक्वेटोरियल लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। द की फीचर ऑफ मेटाफेज आर
स्पिंडल फाइबर अटैच टू नीटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के नीटोकोर के साथ जुड़ेंगे। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग विद द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू द पोल, और ये बिल्कुल एक प्लेट में आके, प्लेट की तरह आके अरेंज करेंगे और बाद में खींचे चले जाएंगे अपने अपने पोल्स की तरफ। अब ये आपकी मेटाफेज थी, दिस वन इज योर मेटाफेज स्ट्रक्चर। एनाफेज में क्या होगा, अब ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्ट में चले जाएंगे, बीच में से आधे टूटते हुए। अभी आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे इसको। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रिफर टू द डॉटर क्रोमोसोम, जिनको डॉटर क्रोमोसोम बोल देंगे, तो ये फ्यूचर डॉटर सेल के अंदर काम करेंगे जाके, डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द टू अपोजिट पोल्स। As each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed toward the pole and hence the leading edge with an arm of the chromosome trailing behind। किस तरीके से बनेगा ये देखो, जब ये जाएंगे ऊपर की तरफ, वन सेकेंड, अब बना लिया हमने ये सेल, क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है जब ये टूटेगी तो ये इस तरीके से है, लेकिन जब ये ऊपर बढ़ रही होगी तो ये आपका सेंट्रोमियर है बीच में, और ये इस तरीके से आपका सिस्टर क्रोमेटिड, और वो इस तरीके से जाएंगे एक दूसरे की तरफ, उनका मुंह नहीं रहेगा, वो उल्टे हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से वो पीछे जाएंगे, तो ये वहाँ पे सारा सीन रहेगा जाने का। दस एनाफेज स्टेज इज करेक्टराइज बाय, कैसे करेक्टराइज होती है ये, द फॉलोइंग फीचर, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो जो मैं अभी शो किया था आपको। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर आपके अलग हो गए, ठीक है, और क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, चल पड़ी। क्रोमेटिड मूव टू द अपोजिट पोल, और अब ये अपने अपने पोल की तरफ, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, वहाँ पे इन्होंने चलना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, अब नई सेल बनेगी, ठीक है। टीलोफेज, टीलो टेल से आया, टेल एंड पार्ट है। At the beginning of the final stage of the karyokinesis, that is telophase, the chromosome that have reached their respective pole decondense and lose their individuality। अब जो ये क्रोमोसोम थे ये अपने अकेले होने को हटा के अब क्या दोबारा से क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर। The individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tend to collect at each of the two poles। दोनों पोल पे क्या बन गया, दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल बन गया। दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट, क्या इवेंट आएंगे, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। जो ये डिस्क्रीट एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट बन के दिखाई दे रहे थे, इनकी ये वाली पहचान हो जाएगी गायब। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम, अब ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन आपको येलो लाइन दिखाई दे रही है, ये दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ईच पोल फॉर्मिंग टू द डॉटर सेल, न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीफॉर्म। जो चीज़ें पहले मिक्सअप हो गई थी साइटोप्लाज्म में, गायब हो गई थी, वो सारी दोबारा से निकल के आएंगी। अब साइटोकाइनेसिस, अभी तो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था, अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, सेल के डिवीजन की। माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicate chromosome into daughter nuclei, सिर्फ न्यूक्लियस तोड़ने का काम नहीं होता, but the cell itself divide into two daughter cell by a separation of cytoplasm called the cytokinesis। सिर्फ न्यूक्लियस को तोड़ने से ही कोई भी सेल डिवाइड नहीं मानी जाएगी, उस पूरी सेल को भी खुद भी टूटना पड़ेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड, और तब माना जाएगा कि सेल कंप्लीटेड डिवाइड हो गई, ये वाला केस आना पड़ेगा। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फर्रो, जो ये ऊपर हमने बना के दिखाई थी, ये जो है इसको बोलते हैं फर्रो। ये ऐसे डेंस होती जाएगी और अल्टीमेटली आपस में जुड़ जाएगी एंड दे बिकम टू सेपरेट सेल्स। द फर्रो ग्रेजुअली डीपर एंड अल्टीमेटली join the center dividing the cell cytoplasm into two। Plant cell however enclosed by relatively inextensible cell wall, therefore they undergo cytokinesis by different mechanism। देखो प्लांट के अंदर एक अलग मैकेनिज्म रहेगा, उसमें क्या रहेगा, उसमें सेल प्लेट बनेगी, क्योंकि वहाँ पे होती है आपकी सेल वॉल, ये आपकी सेल वॉल थी, तो यहाँ पे बीच से सेल प्लेट आनी शुरू होगी और ये इस तरीके से डिवाइड करेगी सेल और अल्टीमेटली क्रॉस कर जाएगी और क्या बन जाएंगे आपके पास दो सेल।
सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है प्लांट के अंदर। देखते हैं कहाँ गया। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। दोनों तरफ से स्टार्ट हो जाएगी होनी है। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। ये जो चीज़ स्टार्ट हुई थी इसको बोलते हैं सेल प्लेट। दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द टू वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। ये कि मिडल लैमेला की तरह, मिडल लेयर की तरीके से है जो डिवाइड करेगी। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दैम। और जब ये लेयर बन रही होगी तो बाकी की चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगी दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल। In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis. As a result, which multinucleate condition arise leading to the formation of syncytium. सिंसिटियम क्या होता है, जो आपने नारियल पानी पिया होगा वो कुछ नहीं होता, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है सारे का सारा। ठीक है, तो ये कह रखा कि एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस अगर हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो इस वीडियो का आपका क्वेश्चन है, आपको एक बाई न्यूक्लिएट सेल का एग्जाम्पल देना है। बाई न्यूक्लिएट याद रखना। सिग्निफिकेंस अभी हम देखते हैं, फ़ायदा क्या है इसका। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्ट टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। हालांकि ये डिप्लॉयड सेल में ही रिस्ट्रिक्टेड है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। It is very essential to understand that significance of the cell division in the life of an organism। और इसके पर्पज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल होता है। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडी अबाउट हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल। देखो भाई 2n से 2n ही रहेगा ये तो, ठीक है, ये इसका काम होता है इक्वेशनल डिवीजन करने का। ओके, द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जो हम बड़े बड़े भारी भरकम जीव हैं, हमारी जो पीछे का रीजन है ग्रोथ का, तो माइटोसिस ही है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये एक रेशियो मेंटेन रखता है। इट देयर फॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो माइटोसिस किसी भी सेल के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो मेंटेन रहे। ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। जो सेल आपकी ब्रेक हो जाती हैं उनको सेम सेल लाने के लिए भी आपको इक्वेशनल डिवीजन करना जरूरी होता है। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट, आपके अंदर की जो सारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग है। द ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। अगर अब यहाँ पे आप सोच के देखो, डिफरेंट सेल आएंगे तो आप पता नहीं कितने तरीके से रंग बदल लोगे एक लाइफ में, अच्छे बुरे हो जाओगे। लेकिन आपने देखा होगा आपकी सेल्स जो मरती रहती हैं उसके बावजूद भी सेम टाइप की सेल ही आती हैं, और सेम सेल आने का मतलब है माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक बोल लो या माइटोसिस बोल लो, सेम चीज़ें हैं। इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू the apical and the lateral cambium result in the continuous growth of the plant throughout the life। और माइटोसिस ग्रोथ ही रिजल्ट है किसी प्लांट की कंटिन्यूस ग्रोथ का थ्रू आउट द लाइफ। तो ये था स्टूडेंट आपका माइटोसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। एक थम्स अप ज़रूर दिया करो, और मुझे पता लगता है कि ज़्यादा वीडियोज़ रन नहीं हो रही, दैट मीन्स ये लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। तो जो भी इसको देखे एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स को फोर्स करें, उनको बताएं, उनको दिखाएं, एक बार तो कम से कम ज़रूर देखें। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।